चलिए आज जो है मिक्स क्वेश्चन है, प्रतिशत है, इसमें से सब मिला हुआ क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कम से कम 60 के करीब होगा। इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इसका क्वेश्चन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा या तो लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अगर उसी में कह दे अभाज्य संख्या, तो वो होता है 2 और भाज्य संख्या 4, जिसका केवल 2 फैक्टर निकले। जैसे 2 है, इसका फैक्टर कीजिए, देखो कितना आता है 2 और 1। फैक्टर को क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं और एक, वो क्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या कहलाएगा। और भाज्य संख्या जिससे उससे अधिक फैक्टर हो, जैसे 4 का फैक्टर करो, दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो ये कौन हो गया? भाज्य संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हुए होंगे पहले से ही, प्रागिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोल रहा था कौन? 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो कि 0 होता है, उसी में एक आता है पूर्णांक संख्या। उसी में एक आता है कौन रे? पूर्णांक संख्या। हाँ, बोला करो तुम लोग, पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्या के परिवार में जब पूर्ण संख्या के परिवार में माइनस वाला को शामिल कर देते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अनंत तक ऐसे आ जाता है। तो उसी में माइनस परिवार जुड़ जाएगा अनंत तक। तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्या के परिवार में माइनस वाला जुड़ जाता है ये सब, तो वो सब क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्या। जैसे 2 है, ये पूर्ण संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या भी है। ये 2 हाँ, 0 पूर्ण संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या भी है, 0 दोनों है। इसको ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 5। इसको कैसे बनाएंगे? सूत्र होता है इसका a पे पावर m इंटू a पे पावर n। इसका सूत्र हो जाता है a पे पावर m प्लस n। गुना में क्या पावर क्या होता है? जुड़ता है। बोलो तुम लोग, गुना में पावर जुड़ता है। हाँ, तो पहले यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सेम 2 ही रह जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ भी गुना है तो यहाँ भी पावर जोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। काहे सर? काहे कि पावर डिफरेंट रहेगा तभी गुना में पावर जुटेगा, लेकिन यहाँ पे पावर देखो सेम है, 5 5 ही सेम पावर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और ये पावर 5 था तो 5 जाएगा। ये वाला सूत्र कौन सा सूत्र से बना? कैसे बना? ये a गुना b पे पावर m और m, ये तो पावर सेम है, इसलिए ये दोनों क्या होगा? ए बी गुना हो जाएगा और उस पे पावर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। वही यहाँ ए बी 5 और 2 गुना हो गया और पावर कितना आ गया? 5 था तो 5 से पावर आ गया। ये वाला सूत्र से ये वाला बना सब। कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे सवाल को। अब देखो, स्थानीय मान और जातीय मान से एक सवाल है, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे या तो कमेंट में। चलो क्वेश्चन है, मीन्स 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अरे यस सर। हाँ,
स्थानीय मान किसको बोलते हैं? जिसका स्थानीय मान बोला जाए। साते का बोला है स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। स्थानीय मान 7 का, तो 7 के बाद दायां साइड जितना अंक है उतना जीरो, तो 7 है तो एक अंक है तो एक जीरो लगा दो, ये हो गया स्थानीय मान। और बोल रहा है जातीय मान, जिसका जातीय मान बोलेगा तो याद रखना है जातीय मान, जैसे 8 का पूछा तो जाति तो अपना ही जाति, सिर्फ अकेला ही जाति, तो 7 का जातीय मान बोला तो 7 ही लिखो। और इसका अंतर बोला है तो इसका अंतर घटा दो, 70 में 7 घट गया तो कितना हो गया? 63। ठीक, चलो आगे चलते हैं। बेसिक सवाल है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 kg, बोलो रे तुम लोग रे, 5 kg सब एक बोल ले गल करने, एक को बोलो, तुम बोलोगे। 5 kg आलू का दाम 125 रुपया है। दाम 125 रुपया है। तो 3 kg आलू का तो दाम क्या होगा? 3 kg आलू का दाम क्या होगा, यही बोल रहा है। उतारना होगा तो जिस वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा आप लोग। देखो कहता है 5 kg आलू का दाम 125 है, चूंकि यहाँ लिखो 5 kg क्या रे आलू का दाम कितना है? 125 रुपया। 1 kg का निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं, इसलिए 1 kg आलू का दाम, यहाँ दाम लिख लो, कितना हो गया? 125 भाग दो किससे? 5 से। कबर में कटेगा 5 दूनी 10 पचे 25, तो 1 kg का निकल गया कितना? 25 रुपया। कितना रे? 25 रुपया निकल गया है। 1 kg का दाम कितना निकल गया? 25 रुपया। तो 3 किलो का बोल रहा है, इसलिए 3 kg आलू का दाम, 1 किलो का 25 रुपया, तो 3 kg का 3 गुना 25 कितना हो गया? 75 रुपया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसमें से दिया तो नहीं है, कहता है कि 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या जिसको पता है उसको क्या बोल, किसको विषम संख्या? एक प्रथम 5 को लेना है, 1 3 5 7 और 9, यही विषम संख्या होता है। 5 को बोला लेने के लिए, 1 2 3 4 5। तो औसत का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटे बोल रहे कुल संख्या। औसत बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। योग बटे कुल संख्या। सभी संख्या का योग, तो सभी संख्या को जोड़ दो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बाय कुल संख्या। कब संख्या 1 2 3 4 5, 5 से क्या देंगे? भाग देंगे। इसी का औसत निकालना है, तो जोड़ो कितना हो गया? देखो 7 और 3 कितना हो गया? 10 हुआ, और 9 और ये वाला 10 10 10 कितना हो गया? 20 और 5 25, तो जोड़ करके कितना हो गया? 25 से भाग दो कबाल में 5, इसका औसत निकल गया कितना? 5। आई होप कि ये सवाल समझ गए होंगे। उसी तरह कहेगा विषम संख्या, तो
विषम संख्या क्या, उसी तरह सम संख्या कहेगा। तो सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 होता है। ऐसे करके इसका भी निकाल लेंगे इसी तरह औसत। अब उसी पे एक सवाल और कर लेते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, ये संख्या है, संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी तुरंत जैसे बताए थे सम संख्या क्या होता है, 2, 4 6 8 और कितना रे 10। क्या को बोल रहा था, 5 को, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10। तो सभी संख्या भी औसत बराबर लिखने कहते सभी संख्या का योग। सभी संख्या को क्या कर दो, जोड़ दो। और कितना है, 5 से भाग दे दो, कितना हो गया, 6 और 4 10 और 10 10 20, अपन 8 और 2 10 30 हो गया। कितना हो गया 30 और भाग कितना से, 5 से, 5 6 30। इसका आंसर कितना, औसत कितना आ गया 6। इसका सूत्र यहाँ पर लिख लेना, औसत बराबर सूत्र सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्या का योग 2 4 सबको जोड़ करके 30 हुआ। और कुल संख्या कब है, 5 हुआ, तो 5 से भाग दे दिए, 1 2 3 4 5 5 गिन करके 5 से भाग दे देना, कितना आ गया 6। आई होप कि आप लोग समझ गएंगे। एक और इससे थोड़ा सवाल लेते हैं, ट्विस्टी सवाल, जिसको बोलते हैं कि जानता हुआ भी क्या कर दे, गलत कर दे। अब देखो इससे थोड़ा क्वेश्चन को घुमा करके पूछते हैं। कहता है लगातार 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, लगातार 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। क्या बोल रहा है, लगातार 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या लेना है, प्लस में क्या होना चाहिए, विषम संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं और 1। जैसे हो गया कहता है 2 और 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। क्या रे, अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 9 नहीं है, 11 और कितना है 13 है। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं और 1। जैसे 7 का गुणनखंड करो, अभी तुरंत बताते जस्ट पहले देखो, स्वयं गुणनखंड और 1 आता है, ये भी क्या है अभाज्य संख्या। 11 भी वैसे भी क्या है, ये भी इसका भी गुणनखंड करो, सिर्फ 11 से ही कटेगा, स्वयं से, वो भी एक बार में, उसी को बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्या। तो लगातार अभाज्य संख्या लेना है, लेकिन ये कहता तो ये सब अभाज्य संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 गो, यही 4 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे और कह दिया है क्या, विषम अभाज्य संख्या लेना है, सम नहीं लेना है। ये तो 2 तो सम में आ जाता है, 2 किस में आ जाता है, ये सम में, तो 2 को नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे बोल रहा है विषम अभाज्य संख्याओं का औसत, लेकिन ये तो सम संख्या है, ये तो सम संख्या, इसलिए 2 को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ये सम संख्या है। तो ये और ये 4 कौन बन रहा है, 1 2 3 4। तो इसका औसत लिख दो, औसत बराबर क्या होता है
औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या सभी संख्या को ये तो नहीं लेंगे, काहे नहीं लेंगे, क्योंकि ये कौन सा संख्या रे, सम संख्या। लेकिन विषम और भाज्य संख्या बोल रहा है, इसलिए इसको 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 और इसको लेंगे। समझ गया। तो 3 + 5 + 7 + 11 बाय क्या को बोल रहा था, 4 को लगातार 1 2 3 4। इसको नहीं लेंगे, 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। तो कितना हुआ जोड़ करके, जल्दी जोड़ो। 7 और 3 कितना हुआ, 10। कितना हो गया, 7 3 10 और यहाँ 11, तो 10 और 11 कितना हो गया, 21। 21 और 5 कितना, 26। और यहाँ से क्या करो, भाग दो। 4 5 20, 4 6 24। कब बार मेरे 6 बार में 4 5 20, 4 6 24। बचा कितना, 2। कितना बचा रहे, 2। तो 1 पॉइंट देंगे, तो 2 पे 1 0 क्या हो जाता है, बाहर जाता है। उसके बाद 4 से कट जाएगा 20 का बार में, 5 बार में। आंसर कितना हो गया, 6.5 आंसर आया था तुम लोगों का आंसर इतना। नहीं अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 मीटर तार का मूल्य कितना है, 10 मीटर है। यदि 4 मीटर तार का मूल्य, यदि 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपया है, तो 30 रुपये में कितने मीटर तार आएंगे। 30 रुपये में कितने मीटर तार आएंगे। तो 4 मीटर का तार मूल्य है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 4 मीटर तार का मूल्य कितना है, 10 रुपया। तो 1 मीटर तार का मूल्य निकाल लो, इसलिए 1 मीटर तार का मूल्य कितना बार में कटेगा, 2.5 है। ये कितना मीटर का तार का मूल्य हो गया, हाँ। तो कहता है 30 रुपये में, या 30 रुपया का दे दिया। अगर कहता है 2 मीटर, तो 2 मीटर तार का मूल्य कहता तो इस 2 गुना इतना कर देते तो आ जाता। 3 मीटर का कहता तो 3 गुना इतना कर देते आ जाता। लेकिन यहाँ पे रुपया ही दे दिया है, तो इसलिए 30 रुपये में, हाँ। तो क्या करेंगे, 30 को भाग देना पड़ेगा किससे, 2.5 से। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ कितना, 1 0 पर बाहर जाएगा, या तो 10 गुना का। तो 5 से काटो, 5 5 25, 5 दूनी 10। 5 से काटो, 5 छके 30। कितना हो गया, 6 दूनी 12 मीटर। कितना मीटर आएगा तार, 12 मीटर आएगा। कितना रुपया में, 30 रुपया में 12 मीटर तार आएगा। यही बोल रहा था, ठीक। अगला सवाल, सात लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का
औसत कितना दिया औसत रे? ए क्या बोले? 7 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है? 19 है। कितना है? 19 है। सबसे छोटी संख्या बोल रहा है। सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो इसको ध्यान से समझना। समझ गया? कहता कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत दे दिया कितना? 19। कितना दे दिया औसत रे? 19। 7 विषम संख्याओं का औसत कितना दे दिया है? 19। तीन इसी को विषम संख्या बोलते रहे। 5 1 3 5 1 3 5 7 बोल रहे 9। उसके बाद 11। उसके बाद 13। इसको सही से समझना। 7 को हुआ थे? 1 2 3 4 5 6 7। यही बोल रहा था। 7 लगातार विषम संख्या का औसत 19 है। तो यही वाला संख्या नहीं है। ये वाला लगातार संख्या नहीं है। इसका तो औसत होगा 7। ये सब का औसत इसका औसत होगा कितना? 7। लेकिन हो सकता है कि किधरों से भी लगातार ले लो। जैसे कि हो सकता है कि 5 से लगातार लिया हो, उसका औसत आकर के 19 आया हो। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है? मान लो कि इसको x मान लिए विषम संख्या, तो कितना बढ़ा इसमें? कितना बढ़ा रे? 1 से 3 हो गया तो कितना बढ़ा? 2। तो हम भी x था, x में हम भी क्या 2 जोड़ देंगे। तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 2। दूसरा विषम संख्या कितना हो गया? x प्लस 2। हाँ, तो फिर देखो, तो विषम संख्या में फिर इसमें कितना बढ़ा? 2। तो हम इसमें 2 बढ़ाएंगे ना, इसमें भी हम 2 बढ़ाएंगे, इसमें भी 2 बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 2 4। तो तीसरा विषम संख्या मेरा निकल के आ गया कितना? x प्लस 4। तो चौथा कितना हो गया? 2 2 12। तो 2 2 आते जा। x प्लस कितना जाएगा? 6। x प्लस 8। उसके बाद x प्लस 10। 7 को हुआ? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। उसके बाद और एक गो लेना है x प्लस 12। हो गया? यही कितना? यही 7 को बोल रहा था विषम संख्या। ये कहता कि प्रथम 7 लगातार विषम संख्या, तब तो अलग बात था, लेकिन प्रथम नहीं बोला है। तो औसत बराबर जानबे करता सभी संख्या का योग। तो ये संख्या है, इसको माने है x प्लस 2 लिखो। उसके बाद x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12। और कितनों से भाग है? 7 को संख्या, तो 7 से भाग नहीं रहे। इसका औसत ऑलरेडी दे दिया है कितना? 19। तो यहाँ पे सूत्र लिख लेना, औसत बराबर 19। इसका दे दिया। देखो यहाँ पे औसत कहता है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है। इसका औसत के जगह औसत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नीचा में 1 सबको जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 x होगा। कितना होगा? 7 x होगा। और इसको जोड़ो। 4 2 6 6 12 8 20 20 10 30 और 12 कितना? 42। और नीचे में कितना था? 7 था। और यहाँ पे कितना था? 19 था। नहीं कुछ नीचे में क्या करेंगे? 1। तो बीच में बराबर है तो एलर की देखो, बीच में बराबर है तो क्या करेंगे? कोना कोनी करना। 19 सते 133। उसके बाद क्या करेंगे? 42 से कटा देंगे। यही गलती की थी तुम। यहाँ पे जब प्लस रहेगा तो इसको बराबर में इस साइड में लिखाना है, तो माइनस में नहीं, तुम यहीं से कटा देती है, हैं? प्लस वाला किस में आ जाएगा? माइनस में। तो घट करके कितना हो गया? 3 में 2 गया कितना है? 1 कौन में? तो 7 से कटेगा कितना बार में? 13 बार में। x का मान कितना निकल गया? 13।
x का मान कितना निकल गया रे 13। इसका मतलब यही सबसे छोटा संख्या होगा, कितना 13। x का मान 13 निकला, इसका मतलब कि x का मान क्या हो गया 13। और बोलता सबसे बड़ी संख्या, तब ये तो छोटी संख्या हुआ, छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितना होता x प्लस 12। तो x प्लस 12, तो x का मेरा मान निकला कितना 13, उसमें 12 जोड़ दो, कितना हो गया 3 2 5, कितना हो गया रे 3 2 5, 1 1 2, तो 25। सबसे बड़ी संख्या हो गया, कौन हो गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। इसी में और क्वेश्चन कह देगा, कहेगा कि छोटी संख्या का, इसमें क्या बोला सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अगर तो यहाँ पे चेंज कर दे, सबसे छोटी संख्या का वर्ग कह दे, वर्ग, तो छोटी संख्या का क्या कर देना है 13 का वर्ग कर देना है, कितना हो गया 169 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे चेंज कर सकता है, ये भी बता दिए। छोटी संख्या का वर्ग कहेगा तो मेरा छोटी संख्या 13 निकला, तो उसका भी वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 13 का वर्ग 169। तो जाकर के आंसर मेरा कितना हो जाएगा 69। कब, जब कह देगा कि छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा तब। लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं क्या कहा था, सिर्फ बोला था क्या छोटी संख्या, इसलिए इसका आंसर सिर्फ क्या हो गया 13 हो गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे हम, ताकि उतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी संख्या का क्या कर रहे रे, यदि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% बोला करो, 20% कितना है 120 है, 120 है। उस संख्या का तो उसी संख्या का 130% क्या होगा, 130% क्या होगा, क्या होगा। ठीक, अच्छा सवाल है। देखो कहता है किसी संख्या का 20%, कोई भी संख्या हो, तो माना कि कोई भी संख्या कितना है x, माना कि कोई भी संख्या कितना रे x, संख्या कितना है x है, कितना है x है। तो x का वही कहता है किसी संख्या का मतलब गुना कितना प्रतिशत, किसी संख्या का 20%, तो 20% कितना है 120 है, तो बराबर में कितना 120। किसी संख्या का, कोई संख्या मान लिया क्या x, उसी का 20%, किसी संख्या का 20%, तो x का 20% 120 है, तो बराबर 120। तो किसी संख्या का 20%, तो निकालो 20% मतलब कितना होता है 100, कितना रे 100, कोई दिक्कत ना। तो 1 0 1 0 इसे कटेगा ना, कटेगा 2 से काटो, 2 छकी 12, 2 से कट गया, और नहीं कुछ नीचा में 1 गुना x करेंगे तो x ही होगा, और ये गुना हो जाएगा, कितना हो गया रे 600। वो संख्या निकल गया कितना 600, जिसका बोल रहा था किसी संख्या का 20% 120 है, तो वो संख्या निकल गया मेरा कितना 600। अब कहता है कि तो उसी संख्या का, जो मेरा संख्या निकला, उसी संख्या का कितना प्रतिशत बोल रहा है निकालने के लिए 130%, उसी संख्या का। तो 600 संख्या कितना बोला 130%, 130%, 600 का मतलब गुना 130%, 0000 इससे कट जाएगा, तो गुना हो जाएगा कितना 13 5 65 चौके 78, 780। उसी संख्या का कितना बोल रहा था, तो उस संख्या मेरा आया था कितना 600, उसी का 130% निकाल लिए, कितना हो जाएगा 780। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का मान निकाले। क्या बोल दिया सुहेम बोल दिया x का
मान निकालें। ठीक, निकाल लेंगे मान। क्या दिया है? दिया है x का कितना प्रतिशत गए? 4%। उसके बाद प्लस 80 का कितना प्रतिशत? 15%। बराबर कितना दे दिया? 16। ये दिया 15% दिया है। ठीक, तो x का 4%, तो 4 बटे कितना? 100। तो फिर क्या प्लस दिया है? फिर 80 का मतलब गुना 15%, तो 15 बटे कितना? 100 बराबर कितना? 16। 1 0 1 0 कटा, 5 से कटाओ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटो, कब बार में? 4 बार में। कितना हो गया यहाँ? 4x प्लस 100 प्लस 4 तिया कितना? 12 बराबर कितना? 16। ये वाला प्लस उधर जाएगा रे। इसको काहे भेजे सर? क्योंकि इसमें x लगा हुआ है, इसलिए जात वाला को एक साइड में भेजते हैं। तो बचा कितना? 4। तो 4x बराबर कितना? 100। इससे कट जाएगा 4 एक बार में, कटेगा ना रे? बराबर रहता है तो क्या बोले? ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। तो x बराबर कितना हो गया? 100। कितना हो गया रे? 100। हाँ, तो x का मान यही बोल रहा था। x का मान निकालने के लिए तो x का मान कितना निकल गया? 100। 100। कोई दिक्कत? तो 58 नंबर देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।